हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। 100 प्रीवियस ईयर पजल देख रहे हैं हम इस सीरीज में। हमारा टारगेट है आईबीपीएस पीओ हर हाल में जीतेंगे, 101% कोशिश करेंगे। मस्ट वॉच। अब देखो कि आगे फर्स्ट हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में मुझे लगता है 6, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 9 पजल कंप्लीट कर लिए। हमारे 23 पजल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेन एंड पेपर लेकर स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। अब देखो, एक बच्चे का कमेंट आया था कि उसको एक समझ नहीं आ रहा था, वो पहले हम देखेंगे कि क्या समझ नहीं आ रहा था। यहाँ बॉक्स विच कंटेन्स अ पर्पल कलर इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव एंड बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स ब्लू एंड रेड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसको लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्पल है, यहाँ ब्लू है, यहाँ रेड है, यहाँ ब्लू है, यहाँ रेड है। क्या बोला जा रहा है, देखो, द बॉक्स विच कंटेन्स अ पर्पल कलर इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउ, या तो इमीडिएट ऊपर है या तो इमीडिएट नीचे है इसके, या तो ब्लू के या तो रेड के। इसका मतलब क्या है, पर्पल के या तो अब देखो, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ अगर पर्पल है तो ऊपर ब्लू नीचे रेड, तो पर्पल, the box which contains a purple color is placed immediately above red and immediately below blue। ऐसा या तो immediately below red and immediately above blue। दैट्स इट, इतना ही था उस सेंटेंस का मतलब। हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ये होमवर्क के लिए दिया था मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखो, 9 पर्सन, 3 different university, Cambridge, Trinity, Oxford, like 9 different colors, okay, gray, not less than 2%। टोटल पर्सन कितने बोले हैं, 9 पर्सन बोले हैं। आगे बढ़ते, नॉट लेस देन 2%, नॉट मोर देन 4%। दो से लेस नहीं, इसका मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। नॉट मोर देन 4%। ओके ओके, यानी कि 2 3 4 इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो, पहला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 4+3 7+2 9, ये वाला बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर बनाना है तो कौन सा बन सकता है, 3 3 3 का बन सकता है 9। तीसरा कॉम्बिनेशन अगर बनाना है तो बन सकता है क्या, देखो 2 प्लस, अगर 2 टाइम 2 लिखा तो 2 2 4, 4 के बाद 5 होना चाहिए, तो नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते, 3 यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारे पास, कैम्ब्रिज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, कैम्ब्रिज। दूसरा कौन सा है, ट्रिनिटी। लास्ट वन इज ऑक्सफोर्ड। यहाँ से अब हम पजल स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है देखो, ही स्टडीज इन द सेम यूनिवर्सिटी इन विच द पर्सन हु लाइक रेड कलर स्टडीज, यानी कि टी एंड रेड ये सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर टी कैम्ब्रिज में पढ़ता है तो रेड वाला भी कैम्ब्रिज में ही होगा। अगर टी ट्रिनिटी में पढ़ता है तो रेड वाला भी ट्रिनिटी में ही होगा। इसका मतलब ये है। तो देखो, यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि टी एंड रेड सेम हो सकते हैं। ही स्टडीज इन द सेम यूनिवर्सिटी, कम पॉसिबिलिटी इस सेंटेंस है, लेकिन हो सकता है। आर एंड जी लाइक ऑरेंज एंड व्हाइट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आर कॉमा जी लाइक ऑरेंज कॉमा व्हाइट बट नॉट नेसेसरली द सेम, यानी कि आर को अगर ऑरेंज पसंद है तो जी को व्हाइट पसंद है, आर को अगर व्हाइट पसंद है तो जी को ऑरेंज पसंद है। द पर्सन हु लाइक अ पिंक कलर स्टडीज इन द सेम यूनिवर्सिटी इन विच आई स्टडीज। इसका मतलब सेम, यहाँ आई एंड पिंक सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आर एंड ई स्टडीज इन अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी बट नॉट इन अ ट्रिनिटी, ट्रिनिटी में नहीं है। एंड किसके बारे में बोला जा रहा है, आर एंड ई के बारे में। तो आर अगर कैम्ब्रिज में है तो ई हमारी ऑक्सफोर्ड में आएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर आर ऑक्सफोर्ड में है तो ई हमारा कैम्ब्रिज में आएगा। नाइदर यम नॉर यन लाइक ग्रीन और रेड। यम और यन को क्या बोला जा रहा है, देखो, यम कॉमा यन को ग्रीन क्या क्या पसंद नहीं है, ग्रीन एंड रेड पसंद नहीं है। ओके, आर एंड वाई लाइक रेड एंड ऑरेंज बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। क्या बोला जा रहा है देखो, आर एंड वाई लाइक कौन सा कलर बोला जा रहा है, रेड एंड ऑरेंज, रेड एंड ऑरेंज। अब देखोगे, यहां भी आर है, यहां भी आर है,
यहाँ भी ऑरेंज है, यहाँ भी ऑरेंज है, इसका मतलब आर को ऑरेंज ही पसंद होगा। अब देखो यहाँ गलती से मैंने वाई को ऑरेंज किया तो आर रेड हो जाएगा, यानी यहाँ आर अगर रेड हो जाएगा तो यहाँ जी जी इसमें से एक आएगा, लेकिन आर भी इसमें से एक होना चाहिए ना, इसका मतलब आर क्या आ जाएगा। देखो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि हमारा आर आ जाएगा ऑरेंज, क्योंकि दोनों में कॉमन है। दूसरा पॉइंट हमारा वाई यहां से हमें मिल जाएगा, वाई है जो रेड हमें मिल जाएगा, एंड हमारा जी भी यहां से मिल जाएगा, जी हमारा हो जाएगा व्हाइट। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यानी कि ये अब हम लिख सकते आर हमें मिल गया है ऑरेंज, और कुछ यहां मिल गया क्या, नहीं, आर ऑरेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे डजन स्टडी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जे ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ता। स्टडीज विद द पर्सन हु लाइक ऑरेंज कलर, लेकिन ऑरेंज वाले के साथ पढ़ता है। अब देखो ऑरेंज वाले के साथ अगर मैंने जे को यहां लिखा, लेकिन जे ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ता, जे ऑरेंज वाले के साथ पढ़ता है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। जी स्टडीज इन ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, जी यहाँ पढ़ता है तो जी देखो क्या है, व्हाइट है, इसका मतलब जी यहाँ व्हाइट आ जाएगा, यहाँ आर ऑरेंज हो चुका है। ओके, विद द पर्सन हु लाइक वॉयलेट कलर, यानी कि यहाँ कौन सा कलर पसंद है, वॉयलेट कलर पसंद है। टी एंड आई लाइक वॉयलेट एंड येलो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, क्या बोला गया है, टी एंड आई लाइक वॉयलेट एंड येलो, लेकिन हमें पसंद पता नहीं कि टी को वॉयलेट पसंद है या टी को येलो, या आई को वॉयलेट या आई को येलो। आगे बढ़ते हैं। टी एंड आई लाइक, ओके यहां तक हम चले गए। यन स्टडीज इन विद द पर्सन हु लाइक रेड कलर, यानी कि रेड वाला है उनके साथ ही यन पढ़ता है, इसका मतलब यन टी रेड सेम में होंगे। यन लाइक्स ब्लैक कलर, यन को कौन सा कलर पसंद है, यन को ब्लैक कलर पसंद है। ठीक है। पर्सन हु स्टडीज इन ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी इज वन मोर देन द पर्सन स्टडी इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड से एक ज्यादा ट्रिनिटी। अब देखो तीन तीन तीन, ये तो पॉसिबिलिटी गई। अब ऑक्सफोर्ड से एक ज्यादा, इसका मतलब यहाँ दो है तो यहाँ तीन हो सकता है, यहाँ तीन है तो यहाँ चार हो सकता है, दोनों में से एक ही हो सकता है। ओके, आई इज नॉट स्टडिंग इन ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, आई जो है वो ट्रिनिटी में नहीं है, इसका मतलब आई यहाँ नहीं है, तो आई कहाँ हो सकता है, आई यहाँ तो हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है, या तो आई यहाँ होगा या तो आई यहाँ होगा, इसे बोला जा रहा है। कैम्ब्रिज हैज द लीस्ट नंबर ऑफ द पर्सन अमंग देम, कैम्ब्रिज में लीस्ट नंबर है, इसका मतलब लीस्ट नंबर क्या है, दो, इसका मतलब यहाँ कितने होंगे, तीन, यहाँ कितने होंगे, चार। ओके, यहाँ से हमें ये भी समझ में आया। यहाँ अगर दो है तो यहाँ आई नहीं आ सकता, आई अगर यहाँ नहीं आ सकता तो आई को हमें यही लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है। ई लाइक्स पिंक कलर, ई को कौन सा कलर पसंद है, ई को पिंक कलर पसंद है। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिया था, आई एंड पिंक एक में होने चाहिए थे, ये हो गया। टी एंड आई को वॉयलेट एंड येलो पसंद है, अगर आई को वॉयलेट पसंद होता तो आई के सामने वॉयलेट होता ना, वॉयलेट तो अलग है, तो आई को क्या पसंद होगा, आई को ऑटोमेटिकली येलो पसंद होगा। तो टी को क्या पसंद होगा, टी को वॉयलेट पसंद होगा। यहां तक हम चले गए। अगर टी यहाँ है तो टी के साथ रेड भी होना चाहिए, यन ब्लैक भी होना चाहिए, हमारा यन ब्लैक यहाँ आ गया, तो उसके साथ साथ हमारा रेड भी यहाँ आ गया। ओके, ये वाला भी हो गया। यहाँ वाई रेड, वाई रेड है देखो, वाई इज इक्वल टू रेड दिया है, इसका मतलब वाई रेड भी हो गया। अब देखो लास्ट में क्या दिखा है, ई लाइक पिंक कलर, ई लाइक पिंक कलर, ये भी हो गया। अब देखो यम एंड यन डोंट लाइक अ ग्रीन एंड रेड, अब देखो यम कहाँ रह गया, यम यहाँ रह गया। यम को क्या पसंद नहीं है, ग्रीन एंड रेड पसंद नहीं है, रेड यहाँ है, ग्रीन यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब ग्रीन हमारा यहाँ हो गया, इसका मतलब जो बच गया वो हमारा यहाँ रहेगा। दैट्स इट, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन इतना भी नहीं। आर ऑरेंज, जे ग्रीन, जी व्हाइट, टी वॉलेट, यन 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 ब्लैक, वाई रेड, ई पिंक, आई येलो, ई पिंक, आई येलो, एंड लास्ट वन इज ए यम ग्रे। दैट्स इट, ये वाला हो गया हमारा पजल सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई कीजिए।
7 पर्सन, 7 स्टोरी बिल्डिंग, ईच पर्सन, ओके, वैकेंट फ्लोर नहीं है, डिफरेंट फ्लावर्स पसंद है, ओके, द ग्राउंड फ्लोर 1 अबव 7, 7 वाला सबसे ऊपर वाला, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आगे बढ़ते हैं। चलो क्या दिया देखो, डी एंड ए आर नॉट लाइक, अब देखो इसका जो इनिशियल पहले दो दो लेटर से मैं लिख सकता हूँ, ओके, डी एंड ए आर नॉट लाइक इरिस एंड नन ऑफ देम लिव्स इन द सिक्स फ्लोर, सिक्स फ्लोर पे कौन कौन नहीं रहता, डी कॉमा ए नहीं रहता, ओके, नन, पहला पहला पॉइंट, डी कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू इरिस, ओके ठीक है। ओ लाइक्स, ये क्यों दिया था फिर यार, ये देना ही नहीं था। ओ लाइक सीरीज एंड नाइदर लिव्स ऑन द थर्ड और सेवंथ फ्लोर, थर्ड और सेवंथ फ्लोर पे कौन नहीं रहता, वो यहाँ नहीं रहता, वो यहाँ नहीं रहता, ओ इज इक्वल टू इरिस, ऐसा बोला गया है, इसका मतलब इसका कुछ मतलब ही नहीं है। He lives exactly between a D and yes. He lives exactly between a D and yes. ये इसका मतलब T अगर यहाँ है तो D यहाँ, yes यहाँ, ऐसे हो सकता है। T अगर यहाँ है तो D यहाँ, yes यहाँ, यानी कि एक एक का गैप से हो सकता है, ऐसे बोला गया है। Exactly between होगा T, yes and D के। A likes a lily and lives on the fourth floor. A likes lily. लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर, द वन हु लाइक ऑर्चिड, ऑर्किड या ऑर्चिड बोलते हैं, देखो, लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स, ओके ओके ओके, ये जो ऑर्चिड है वो मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर के बीच में रहेगा, ऐसे बोला जा रहा है, ओके ठीक है। द वन हु लाइक, P likes rose and lives on the sixth floor. P likes a rose and lives on the sixth floor. इसका भी मतलब चला गया। G lives above O. O के ऊपर G रहता है। G lives above O. ठीक है। The one who likes marigold lives on third floor. यहाँ है। अब देखो, यहाँ marigold, यहाँ orchid, यहाँ ये marigold, यहाँ एंड यहाँ, ऐसे हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ 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 यहाँ, either G lives on the seventh floor or the first floor, and अब देखो, आइदर जी लिव्स ऑन द सेवंथ फ्लोर और द फर्स्ट फ्लोर, लेकिन अगर जी को मैंने यहाँ लिखा तो ओ उसके नीचे नहीं लिख सकता, इसका मतलब जी तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ओके ठीक है। एंड लाइक्स द लिप, ओके, यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैरीगोल्ड, यहाँ एंड यहाँ सनफ्लावर, ऐसे ही होगा क्योंकि ये तीनों साथ साथ में होनी चाहिए। क्या बोला गया था, द वन हु लाइक ऑर्चिड लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक मैरीगोल्ड, सॉरी, बिटवीन द मैरीगोल्ड एंड सनफ्लोवर, इन दोनों के बीच में ये रहेगा। अब देखो, यहाँ ऊपर के लिए जगह ही नहीं है तो ये ऐसे ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आइदर, ये यहाँ तक हो गया। द वन हु लाइक सनफ्लावर लिव्स जस्ट बिलो द वन हु लाइक, हाँ ये तो दिया ही है। यस डज नॉट लाइक मारीगोल्ड, यस को मारीगोल्ड पसंद नहीं है, इसका मतलब यस यहाँ नहीं आ सकता। ओ के बारे में क्या दिया था, अब देखो ओ इज इक्वल टू इरिस लिया है, इसका मतलब वो यहाँ आएगा, ये तो हो गया। अब क्या दिया है देखो, यस, टी एंड डी, इनका एक सीक्वेंस दिया है कि टी बीच में आएगा, यस एंड डी ऊपर नीचे आएगा, यस अगर यहाँ नहीं आ सकता तो यस यहाँ आएगा एंड डी हमारा यहाँ हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया है कि इसमें डायरेक्ट दिया था सब कुछ, इसमें कुछ डिफिकल्ट तो नहीं था। अरे क्वेश्चन देखते, जी, ओके, पी रोज, ओ रिस, ए लिली, टी, टी एंड यस सनफ्लावर, ओके दैट्स इट। 6 पर्सन्स, ये भी गल ये, इसके इनिशियल से हम लिख सकते हैं ए के पी जे,
टी फी ऐसे लिख सकते हैं, यस ओके ऐसे लिख सकते हैं। हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन, अलग अलग डेजिग्नेशन। ओके, द जीएम इज अ सीनियर मोस्ट एंड द क्लर्क इज अ जूनियर मोस्ट। ओके, एवरी पर्सन लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स पसंद है। स्पोर्ट्स में भी पहले दो दो से लिख सकते हैं, पहले दो दो से लिख सकते हैं। यस ए वापस नहीं है, एफ भी वापस नहीं है। ओके, सभी में दो दो से लिख सकते हैं। इसका मतलब पहला डेजिग्नेशन क्या होगा, जनरल मैनेजर का होगा। जीएम का होगा, जीएम सबसे ऊपर आएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएम के बाद डीजीएम, उसके बाद आएगा मैनेजर, उसके बाद आएगा असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद हमारा पीओ एंड उसके बाद हमारा क्लर्क। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक भी समझ में आया। द वन हु लाइक्स hiking is not the senior most person but two designation senior to तेजस। यहाँ हाइकिंग नहीं है, लेकिन जिससे हाइकिंग पसंद है वो टू डेजिग्नेशन अबाव है तेजस के। ओके ठीक है, बट टू डेजिग्नेशन सीनियर टू तेजस। ओके, पी इज अ जूनियर टू टी, टी से जूनियर कौन सा है, वी है। ओके, पी इज अ जूनियर टू टी। द वन हु लाइक एफ ई इज अ जस्ट सीनियर टू ए। एफ ई जो है यानी कि फेंसिंग जो है वो ए से जस्ट सीनियर है। जे यू यानी कि सॉरी जुबाल, जुबल हु लाइक्स पोलो इज द जूनियर टू द वन हु लाइक्स। ओके 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 ओके, यहाँ देखो जू जे लाइक पोलो इज द जूनियर टू वन हु लाइक सर्फिंग। जूनियर किससे है, सर्फिंग से। ठीक है, ये जो है जुबल इज नॉट मैनेजर, यानी कि ये यहाँ नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। ओके ठीक है, ये भी। द वन हु लाइक हाइकिंग इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू द वन हु लाइक हाइकिंग किधर है। ओके, ये सीनियर है किससे, टू डेजिग्नेशन सीनियर है। देखो, हाइकिंग इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू द वन हु लाइक आर्चरी, यानी कि यहाँ आ जाएगी हमारी। ओके ठीक है, ये भी हमें समझ, यानी कि टी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर्चरी हो गया। द वन हु लाइक रग्बी इज नॉट एन मैनेजर, मैनेजर कौन है, नहीं है, रग्बी वाला, सॉरी सॉरी, रग्बी वाला। केल्विन इज जस्ट जूनियर टू ए के, जस्ट जूनियर के होगा, बट नॉट लाइक, केल्विन को क्या पसंद नहीं है, इज नॉट इक्वल टू सर्फिंग। ओके ठीक है, कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, यहाँ हाइकिंग नहीं है तो यहाँ हाइकिंग हो सकती है, एक घर छोड़ के। ओके, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, देखो यहाँ मेरी हाइकिंग आ गई। ओके ठीक है, उसके बाद एक छोड़कर यहाँ आ गया हमारा टी, यहाँ टी आ गया, इसका मतलब यहाँ आ गई आर्चरी। यहाँ उसके बाद इसके नीचे वी आएगा। ओके, इसके नीचे वी कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इसकी दो पॉसिबिलिटी। उसके बाद यहाँ भी देखना पड़ेगा हमें। हम पहले ये कंप्लीट करते हैं। अगर यहाँ हाइकिंग है तो यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ आर्चरी, एंड यहाँ हमारा पहले पहली पॉसिबिलिटी में यहाँ वी, दूसरी पॉसिबिलिटी में यहाँ ही। अगर ये चाहे यहाँ है तो इसके नीचे यहाँ टी, यहाँ आर्चरी, यहाँ आ जाएगा वी, यानी कि ये तीन पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी। ओके ठीक है, चलेगा। ये वाला हो गया। अब देखते हैं आगे क्या क्या दिया, देखो। एफ ई के नीचे ए, उसके नीचे के, ये वाला हो सकता है। एफ ई यहाँ नहीं, ए यहाँ के, ऐसा नहीं, एफ ई यहाँ नहीं आ सकता, ए के नहीं। इसका मतलब एफ ई को मुझे यही लिखना पड़ेगा, ए को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, के को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया। ओके ठीक है, एस यू के नीचे जे पोलो, यानी कि एस यू मेरा यहाँ आएगा, नहीं एस यू यहाँ भी आ सकता है, इसका मतलब जे पोलो तो मेरा यहाँ आएगा। ओके, यहाँ भी समझ में आया। के इज नॉट इक्वल टू यस यू, इसका मतलब यस यू मेरा यहाँ आ जाएगा। यस यू मेरा यहाँ आ गया तो मेरा आर यू, देखो आर यू जो है, आर यू को मुझे यही लिखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेरा देखो एफ ई आर, एफ ई ए के, ये वाला हो सकता है। दूसरा एफ ई किधर, एफ ई ए के हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब एफ ई को मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद मेरा ए यहाँ आ गया, के यहाँ आ गया, तो ऑटोमेटिकली जे पोलो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। जे पोलो के ऊपर मुझे एस यू की लिखना पड़ेगा, इसका मतलब एस यू को मुझे यही लिखना पड़ेगा। आर यू में यहाँ लिख पाऊंगा,
आर यू को यहाँ लिखा तो ये वाला मुझे लगता है मेरा सही जवाब हो जाएगा। देखो पहला फेंसिंग में पी आएगा, पी फेंसिंग, उसके बाद ए एच आई, ए सर्फिंग हो गया। अरे कुछ गलत किया क्या? के इज नॉट इक्वल टू, ओके 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 ओके, देखोगे कि के इज नॉट इक्वल टू सर्फिंग लिखा है यहाँ, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यफी, ए, के। अब देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा सवाल है। यहाँ अगर मैंने यफी को लिखा तो ए के यहाँ हो सकता है, यफी यहाँ ए के यहाँ हो सकता है। अब देखो यफी मैंने यहाँ लिखा, यफी ए के, तो यहाँ स्पेस है, यफी ए के यहाँ स्पेस है। अब देखो यहाँ अगर मैंने यफी लिख लिया तो ए के यहाँ आ जाएगा, जे पोलो यहाँ आ जाएगा, जे पोलो के ऊपर मैं यस यू नहीं लिख सकता, इसका मतलब यफी मुझे यही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब उसके बाद ए यहाँ आएगा, यहाँ के आएगा, यस, इसका मतलब मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ लिखना नहीं था ना, कैसे लिख लिया मैंने, नहीं लिखना था। मुझे यफी यही लिखना पड़ेगा, उसके बाद ए मेरा यही आएगा, उसके बाद मेरा के यहाँ आएगा, उसके बाद जे पोलो यहाँ आएगा, यहाँ मेरा जे पोलो के ऊपर यस यू यहाँ आएगा, एंड यहाँ मेरा लास्ट में जो बच गया, क्या बच गया, आर यू यहाँ आएगा, एंड पी मेरा ऊपर ही आएगा। दैट्स इट। पी फेंसिंग, ए एस यू, उसके बाद के एच आई, उसके बाद जे पोलो, टी आर्चरी, एंड वी रग्बी। दैट्स इट, ये हमारा हो जाएगा सही जवाब। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इनिशियल लेटर को लेकर कर रहा हूँ, या इनिशियल के दो लेटर, यानी कि यहाँ ए को लेकर किया, एंड यहाँ एफ ई एच आई आर यू ए आर को लेकर किया। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 14% टू पैरेलल रोड्स, ओके। पी क्यू आर एस टी यू वी फेसिंग साउथ, इसका मतलब हमारा पी क्यू जो होगा वो साउथ आएगा, एंड ए बी सी डी ई एफ जी आर फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी कि ए बी सी डी वो ऊपर देखेगा, ठीक है। नॉट लेस देन 3% सिट टू द राइट ऑफ आर, क्या बोला जा रहा है, देखो पहला पॉइंट, नॉट लेस देन 3% टू द राइट ऑफ आर, पी क्यू आर ऊपर है, इसका मतलब आर के राइट में क्या बोला जा रहा है, आर के राइट मीन्स आर नीचे देखेगा। नॉट लेस देन 3% सिट्स राइट ऑफ आर, लेस देन 3 नहीं है, इसका मतलब 3 हो सकते हैं या 3 से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे बोला जा रहा है। कम से कम 3 होनी चाहिए या 3 से ज्यादा होनी चाहिए राइट ऑफ आर। अब देखो आर को अगर मैंने यहां लिखा तो आर के राइट, अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, आर के राइट में 2 नहीं होनी चाहिए, आर के राइट में 1 नहीं होना चाहिए, आर के राइट में 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसे बोला जा रहा है। इतना आप ध्यान में रखो कि आर के राइट में कम से कम 3 होनी चाहिए, या तो 4 5 6 हो सकते हैं। Not less than 3% sits to the right of R. The one who sits opposite of R sits immediate left of B. R के अपोजिट जो है वो B के इमीडिएट लेफ्ट में है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखो यहाँ से हम पॉसिबिलिटी एक बना लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा। आगे और कुछ दिया है क्या? और एक क्लू अगर वो कनेक्ट हो जाए, सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, 3% सीट बिटवीन बी एंड जी। ओके, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, अगर मैंने आर को यहाँ लिखा, आर के लेफ्ट में मेरे कितने होने चाहिए, कम से कम 3, 1 2 3, आर के राइट में एक तो लिखना ही पड़ेगा, 1 2 3 4, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 हमारे खत्म हो रहे, आर के यहाँ हमारा बी आएगा। अब देखो ये वाली पहली पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनी, अब देखो ये एक ऐसा हो गया, दूसरी हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, सेम हम बनाते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमारा आर था यहाँ एंड बी था हमारा यहाँ। ओके, हम तीसरी भी एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आर था हमारा यहाँ एंड हमारा बी था यहाँ। अब देखो हमने एक को भी इस साइड नहीं लिखा, राइट ऑफ आर कितने हैं, 3 है टोटल, 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ मैंने 2 और बढ़ाए, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये वाली कंडीशन हो गई। दूसरा अगर 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसी साइड एक ही मैंने बढ़ाया, तो इस साइड एक बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और अगर मैंने इस साइड एक भी नहीं बढ़ाया तो मुझे इस साइड 2 बढ़ाने पड़ेंगे। दैट्स इट, ये 3 पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ गए। एक बार मैंने यहाँ
जितने हो सकते उतने बढ़ाए, उसके बाद 2 बढ़ाए, उसके बाद 0 बढ़ाए, सॉरी 3 बढ़ाए, 2 बढ़ाए, 0 बढ़ाए। पहले कितने बढ़ाए, सॉरी सॉरी 2 बढ़ाए, उसके बाद 1 बढ़ाए ना, उसके बाद 0 बढ़ाए, तो इस साइड बाकी 2 आ गए। ओके, 3 पर्सन सीट बिटवीन अ बी एंड जी। बी 1 2 3 जी, बी 1 2 3 जी, बी 1 2 3 जी। ठीक है, 3 person sit between a B and G. The one who sits opposite of a G sits second to the right of a yes. G के अपोजिट जो है वो यस के सेकंड राइट में, जी के अपोजिट जो है यस के सेकंड राइट में। The one who sits opposite of a G sits second to the right of a yes. ठीक है, A and D are the immediate neighbors. A and D immediate neighbor से ऐसा बोला जा रहा है। A and D कहाँ होने वाले, नीचे होने वाले। डी डज नॉट सीट अपोजिट ऑफ आर, आर के अपोजिट यानी कि डी यहाँ नहीं है, डी यहाँ नहीं है, डी यहाँ नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। ओके ठीक है, यप सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में कौन बैठ रहा है, एफ बैठ रहा है। अब ए एंड डी साथ में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यप सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, 2 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू, आर यहाँ एक दो, क्यू यहाँ एक दो, क्यू यहाँ, यानी कि क्यू की यहाँ 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, आर यहाँ एक दो, क्यू यहाँ, आर यहाँ एक दो, क्यू यहाँ। ठीक है, यू इज अ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, यस के सेकंड लेफ्ट में यू, यस के सेकंड लेफ्ट में यू, यस के सेकंड लेफ्ट में यू। ठीक है, यू इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, यू एंड पे नहीं है, इसका मतलब ये वाला गलत। यू इज अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, U is opposite to the one who sits immediate left of E. E के immediate left में उसके opposite U है, E के immediate left में जो है उसके opposite U है। ठीक है, T sits neither opposite to C nor E, इसका मतलब ये पजल अच्छा है। T sits neither opposite to C, C एंड E के अपोजिट हमारा T नहीं होगा, E के अपोजिट यहाँ T नहीं होगा, C के भी अपोजिट T नहीं होगा बोला जा रहा है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। अब देखो, टी के सेकंड राइट में कौन है, टी नीचे देखेगा, टी के सेकंड राइट में हमारा वी। ओके, अब देखो टी यहाँ नहीं लिख सकता, टी यहाँ नहीं लिख सकता, टी यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। अब टी को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, टी के सेकंड राइट में मेरा वी यहाँ आ जाएगा। जो बच गया, कौन सा बच गया, देखो पी बच गया, मुझे लगता है पी ही बच गया, पी मेरा यहाँ आ गया। टी के सेकंड, टी के सामने कौन नहीं आएगा, सी एंड ई नहीं आएगा। ई तो यहाँ है, इसका मतलब यहाँ सी नहीं आने वाला। ओके, ए के सेकंड राइट में एफ है एंड ए एंड डी साथ में। अगर मैंने ए को यहाँ लिखा, एफ को यहाँ लिखा, तो डी को नहीं लिख सकता। ई के सेकंड राइट में हमारा एफ है, तो यहाँ डी को लिखना पड़ेगा एंड यहाँ मुझे सी को लिखना पड़ेगा। दैट्स इट, ये वाला हमारा पजल सॉल्व हो जाएगा। पी क्यू टी एस आर यू पी सी जी ए डी, सी जी ए डी एफ बी ई। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। आपको पॉसिबिलिटीज यानी कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाना आना चाहिए आपको। अगर आपके पास ये वाला जो मिल रहा था, जहां से आपके 5 जगह कंप्लीट 5 जगह फिल हो रही थी, उसके बाद हमारा पजल सॉल्व होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आप रीड करते जाओगे, क्वेश्चन में डेटा पुट करते जाओगे, वैसे वैसे आपके हाथ में आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला सॉल्व करो। 6 people GMENPRES, यानी कि मैं इनिशियल सी देखता हूँ, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ईच ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट फ्रूट्स, एप्पल चेरी। ओके, इसको दो दो से देखूंगा। APCHPLGU, मैंगो एंड कीवी, कंप्लीट भी देख सकता हूँ। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन, ओके 6 पर्सन है। यहाँ यहाँ स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ हो जाएगा 6। ओके, दो पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। ओके, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन यम एंड द वन हु लाइक प्लम,
आइदर फ्रॉम द लेफ्ट एंड या राइट एंड। इसका मतलब मेरा यम अगर यहाँ है, मेरा यम यहाँ अगर यहाँ है, तो मेरा प्लम कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा पीएल, या तो एक घर छोड़ के यहाँ होगा। ठीक है। द वन हु लाइक एप्पल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक, ओके, पी प्लम के इमीडिएट राइट में, ये अंदर देख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा एप्पल, यहाँ आ जाएगा हमारा एप्पल। ठीक है। पक- पाखी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक एप्पल, एप्पल के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आ जाएगी पी। ठीक है। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन अ सानवी एंड द वन हु लाइक मैंगो एंड गीत, सॉरी सॉरी क्या लिखा है देखो, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन अ सानवी हु लाइक मैंगो, मीन्स क्या बोला जा रहा है, सानवी को मैंगो पसंद है, एंड दो पर्सन यानी कि सामने सामने होगा, क्योंकि दो पर्सन, यहाँ अगर तीन पर्सन बोला जाता, 8 के अरेंजमेंट में 3 पर्सन बोला जाता है तो वो सामने सामने होता है। 6 के अरेंजमेंट में अगर सामने सामने बोला जाता है, यानी कि 2 का गैप है ऐसे बोला जाता है, वो हमारे सामने सामने होते हैं एक दूसरे के। क्या बोला जा रहा है, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन अ सानवी हु लाइक अ मैंगो एंड गीत। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। गीत डज नॉट लाइक एप्पल, यहाँ जी नहीं हो सकता, ऐसे बोला जा रहा है, यहाँ जी नहीं हो सकता। अब देखो क्या क्या हो सकता है। यस यमे दोनों के लिए एक स्पेस रहना चाहिए, ये वाला है। यहाँ अगर यस यमे लिखा तो यहाँ जी लिख सकता है, यहाँ यस यमे लिखा तो यहाँ जी नहीं लिख सकता। इसका मतलब यस यहाँ यम ए यहाँ एंड यहाँ मुझे जी को लिखना पड़ेगा। सेम अगर मैं यस यमे दोनों के लिए स्पेस यहाँ ढूंढा मैंने, तो मैं यहाँ जी लिख सकता हूँ। यहाँ यस यमे लिखा तो जी के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब यस मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, यमे मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, जी मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। दैट्स इट, ये वाला भी होगा, ये वाला भी हो गया। ओके। गीत डज नॉट लाइक एप्पल, ओके। द वन हु लाइक गुआवा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक कीवी, कीवी के इमीडिएट राइट में गुआवा बैठा है। अब देखो दो स्पेसेस, कीवी यहाँ गुआवा, दूसरी कौन सी जगह है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ कीवी, कीवी के इमीडिएट राइट में यहाँ गुआवा। यहाँ देखो कीवी गुआवा, यहाँ दूसरी जगह ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ कीवी, यहाँ ओके। ठीक है। नैना इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ मेहर, इसका मतलब यन एंड यम साथ में नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। नॉर लाइक्स एप्पल, नैना को क्या पसंद नहीं है, नैना को एप्पल पसंद नहीं है। ओके ठीक है। नैना यहाँ नहीं है, नैना को एप्पल पसंद नहीं है, नैना यम के साथ नहीं है, इसका मतलब यन यहाँ आ जाएगा। नैना नैना नैना, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये कंप्लीट हो गया, ये वाला भी होगा, यहाँ इन दोनों में नैना हो सकती है। नैना को एप्पल पसंद नहीं है, नैना यम के साथ नहीं है, इसका मतलब नैना को एप्पल पसंद नहीं है, नैना यम के साथ नहीं है, इसका मतलब नैना यहाँ हो गई। इसका मतलब नैना को का खत्म, नैना की कहानी खत्म। ओके। नैना इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ मेहर नॉर लाइक्स एप्पल, द वन हु लाइक अ चेरी डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नैना, नैना के सेकंड लेफ्ट में। अब देखो चेरी ही बची है तो चेरी मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी, जो कि नैना के सेकंड लेफ्ट में आ रही। चेरी मुझे यहाँ कहाँ लिखनी पड़ेगी, चेरी 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 यहाँ लिखनी पड़ेगी, तो नैना के सेकंड लेफ्ट में चेरी नहीं आ रही, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। नैना किधर है, नैना चेरी है, नैना के इमीडिएट लेफ्ट में रिया एप्पल, देखो नैना के इमीडिएट लेफ्ट में रिया, यहाँ रिया आ जाएगी, रिया एप्पल, उसके बाद जी प्लम, पी वावा, यम कीवी एंड यस मैंगो। दैट्स इट, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 पर्सन आरुष, इजान, जय, कबीर, मानव, ओके ओके ओके, ऋत्विक, उदय, साहिल, वेद, लिविंदर, ओके, फ्लैट ए फ्लैट बी, ये वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो फ्लैट एंड फ्लोर वाले क्वेश्चन जिसमें 10 लोग हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में आपको पता ही होगा कि 2 मार्क्स का वेटेज भी है। अब देखो ये वाले जो है AIJKMPRUSV, ये सभी इनिशियल्स अलग अलग है, इसका मतलब मैं इनिशियल्स का यूज कर सकता हूँ। ओके ठीक है। ए फिर से नहीं है ना, आई फिर से भी नहीं है, जे भी नहीं है, के भी नहीं, यम भी नहीं,
नहीं और नहीं, ओके दैट्स इट, ओके कर सकते हैं। तो फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, फ्लैट ए ऑफ द फ्लोर वन इज एग्जैक्टली, ये तो हमें पता है। फ्लैट इज नॉट स्टेटेड दैट, जो नॉर्मल होता है वही। फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, यहाँ फ्लैट ए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ बी, यहाँ ए फिर से एक बार, एंड यहाँ हमारा बी। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। के लिव्स थ्री, अब देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ। के लिव्स थ्री फ्लोर अबव वी एंड बोथ लिव इन अ डिफरेंट फ्लैट्स। के लिव्स थ्री फ्लोर अबव वी, 1 2 के यहाँ रहता है लेकिन डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। के लिव्स थ्री फ्लोर अबाव पी, बोथ लिव इन अ डिफरेंट फ्लैट। अब देखो पी अगर यहाँ है तो 1 2 3 के यहाँ हो सकता है, पी यहाँ है तो के यहाँ हो सकता है, वी यहाँ, के यहाँ, वी यहाँ, के यहाँ, लेकिन 4 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे, आगे जाते हैं। पी लिव्स जस्ट बिलो द केज फ्लोर, इसका मतलब के नीचे पी रहता है, लेकिन हमें पता नहीं कि उसका फ्लैट सेम है या नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा दिया है क्या? If X live in the flat A and it is given that Y lives above X, then it means that Y lives in the flat A if not stated. अब देखो यहाँ क्या दिया है, ये वाला सेंटेंस पढ़ो। If X lives in the flat A and it is given that Y lives above X, then it means Y lives in the flat A if not stated that it is live in a different flat. इसका मतलब क्या लिखा है? अगर उन्होंने दिया नहीं है कि, लिखा है कि K lives above P, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है कि वो डिफरेंट फ्लैट में है, तो वो सेम ही फ्लैट में है, ऐसे बोला जा रहा है। दैट्स इट। P lives just below K's फ्लोर, ओके, के फ्लोर के नीचे वाले, K का अगर फिफ्थ फ्लोर है उसके नीचे वाले फ्लोर में P रहता है, ओके। यम लिव्स जस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, ए के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ कौन रहने वाला है? यम। यम लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए। जे लिव्स टू द वेस्ट ऑफ द आर, आर के वेस्ट में कौन रहने वाला है? जे रहने वाला है। जे लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आर, आर हुज फ्लोर इज बिलो यूज फ्लोर, यानी कि आर जो है वो यू के नीचे रहने वाला है, ओके। are whose floor below use floor, more than one floor gap is between a phi and I, phi and I, phi and I के बीच में, phi and I के बीच में 1 प्लस का गैप है। more than one floor gap in between a phi and I does not live on an even numbered floor। इसका मतलब I is equal to क्या बोला जा रहा है? I is equal to odd floor, ओके ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करे रे? साहिल लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर इन विच मानव लिव्स, मानव के जस्ट अबव वाले फ्लोर में साहिल रहता है। यहाँ से एक्चुअली हम स्टार्ट कर सकते हैं, देखो खुश, इतना ही है क्या इसमें? अगर मेरा पहली पॉसिबिलिटी हम लेते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। यस यहाँ, यम यहाँ, ए यहाँ, ऐसे अगर है तो मेरा आर जे यहाँ हो सकता है, आर जे यहाँ हो सकता है। आर एंड जे अगर यहाँ है तो आर के ऊपर यू रहने वाला है। उसके बाद के नीचे हमारा वी रहेगा, 2 घर छोड़ के, ओके ओके ओके, डिफरेंट फ्लैट में। अब देखो अगर मैंने आर को यहाँ लिखा, मैंने जे को यहाँ लिखा, तो देखो आर जे को मैंने यहाँ एक बार लिखा, आर जे को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले यहाँ लिखा। यस यम ए, आर जे को मैंने यहाँ लिखा। दूसरी पॉसिबिलिटी में यहाँ नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी, पहले दूसरी ही पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी में डायरेक्ट कट होगा। यस एम ए यहाँ अगर लिखा तो मेरा आर यहाँ आ जाएगा, जे मेरा यहाँ आ जाएगा। के एंड वी के बीच में 2 घर, इसका मतलब वी को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, 2 घर छोड़ के के को यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट फ्लैट में है बोला गया है। वी एंड आई के बीच में कम से कम एक घर से ज्यादा घर होने चाहिए, इसका मतलब एक घर यहाँ नहीं हो सकता। क्या बोला जाए, देखो आई डज नॉट लिव, साहिल लिव जस्ट मोर देन वन फ्लोर गैप बिटवीन वी एंड आई के बीच में अगर मैंने एक फ्लोर का गैप भी दिया तो ये वो गलत है।
एक से ज्यादा फ्लोर का गैप होना चाहिए, इसका मतलब फी यहाँ, तो आई मेरा यहाँ आ जाएगा। आर के ऊपर यू होना चाहिए एंड के पी साथ में होनी चाहिए, तो के इमीडिएट नीचे यहाँ पे आ जाएगा, पी आ जाएगा एंड आर के ऊपर यहाँ मेरा यू हो जाएगा। दैट्स इट, मुझे लगता है सवाल सॉल्व हो गया। आई के एस पी एम यू पी ए जे आर। यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो रही थी, लेकिन यहाँ अगर यस को मैंने नीचे लिया, यस एम यू को, तो एक ही पॉसिबिलिटी मेरी बन रही थी। यहाँ यस एम यू, यस उसके बाद यम एंड उसके बाद यहाँ ए को लेने के बाद आर जे को मुझे यहाँ लिखना पड़ा। आर जे को मैंने यहाँ ऊपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आर के ऊपर यू होना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं लिखा। उसके बाद में के, क्योंकि वी को मुझे यही लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं के को यहाँ लिखूंगा। अगर वी के लिए दूसरी जगह ही नहीं थी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व किए। हम एक बार फिर से भी देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो क्या किया है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो गया। दूसरा कौन सा था, मेंशन कर देते हैं। अब देखो, मैंने यस को यहाँ लिखा, उसके बाद यस के बाद यम को यहाँ लिखा, ये वाली पॉसिबिलिटी ए को यहाँ लिखा। आर के लेफ्ट में जे है, तो आर जे यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि आर के ऊपर यू होना चाहिए। आर को मैंने यहाँ लिखा, जे को यहाँ लिखा। उसके बाद वी एंड के बीच में देखो, फी एंड के बीच में दो घर थे, तो दो घर का यह यहाँ स्पेस है। पी को मुझे यही लिखना पड़ा, डिफरेंट फ्लैट है तो के को यहाँ लिखना पड़ा। के इमीडिएट नीचे पे पी है, इसका मतलब पी को यहाँ लिखना पड़ा। आर के ऊपर यू है, यहाँ लिखना पड़ा। यू एंड वी एंड आई के बीच में एक से ज्यादा गैप है, इसका मतलब आई को मुझे यहाँ लिखना पड़ा। दैट्स इट, ये वाला हो गया सवाल सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। रेड पेन। A certain number of a person are sitting in a row facing north, certain number वाला क्वेश्चन है। K is sitting second to the left of W। कितने क्वेश्चन हमारे हो गए आज? कहाँ से स्टार्ट किया हमने? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, मुझे लगता है यहाँ है। ओके, ये हो जाएगा। A certain number of a person are sitting in a row facing north direction, K is sitting second to the left of W। अब देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। K is sitting second to the left of W। W यहाँ है, W के सेकंड लेफ्ट में K है। ओके, W विच इज एडजेसेंट टू X, W X के एडजेसेंट है, इसका मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी बनी हमारी। W है X के एडजेसेंट, W है X के एडजेसेंट, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ Z इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट ऑफ J। J के लेफ्ट में, Z के राइट में। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ Z इज वन मोर देन द, अगर J के लेफ्ट में एक है तो Z के राइट में दो होगा, J के लेफ्ट में दो है तो Z के राइट में तीन होगा, यानी कि J के लेफ्ट में जितने हैं उससे एक ज्यादा Z के राइट में होगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ Z इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ J। ओके, टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन X एंड Z, X एंड Z के बीच में दो पर्सन, X यहाँ, एक दो जेड यहाँ नहीं लिख सकता, इसका मतलब एक दो जेड को यहाँ लिख सकता हूँ। इसकी मेरी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ भी एंड यहाँ भी। अगर मैं के को यहाँ लिखूंगा, एक्स को यहाँ एंड डब्ल्यू को यहाँ, एक्स यहाँ, एक दो छोड़कर जेड मेरा यहाँ आ जाएगा, एक दो छोड़कर जेड मेरा यहाँ आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस मैंने लेना चाहिए था। टू पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड जेड, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन के एंड जे, के एंड जे के बीच में एक पर्सन, के यहाँ जे यहाँ नहीं हो सकता, के यहाँ जे नहीं, ये वाला गलत हो गया। के यहाँ, मेरा जे हो गया यहाँ, के यहाँ, मेरा जे हो गया यहाँ। दैट्स इट, वन पर्सन के एंड जे। नो वन इज सिटिंग बिटवीन वाई एंड जे, वाई जे एंड वाई साथ साथ में रहेंगे। देखो क्या बोला है, जे एंड वाई एक दूसरे के साथ में रहेंगे। जे, J who is seated third from the left end of the row, J third from the left end है, 1 2 3 third, 1 2 3 third, third from the left end, J and Y साथ में, Y यहाँ हो सकता है, Y यहाँ, Y यहाँ, Y यहाँ, दोनों पॉसिबिलिटी है। ओके, Y is not sitting next to K, यानी कि K के साथ Y नहीं, इसका मतलब Y को मुझे यही लिखना पड़ेगा। दैट्स इट। The prime number of a person is sitting between a W and Z, W and Z के बीच में प्राइम नंबर है, W and Z के बीच में 1 है, W and Z के बीच में 3 है। प्राइम नंबर कौन से कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऑड नंबर नहीं बोला है, प्राइम नंबर बोला है। ऑड नंबर होते हैं 1 3, लेकिन प्राइम नंबर 2 3 5 ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो ये वाला सही होगा, ये वाला हमारा गलत होने वाला है। ओके,
द प्राइम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, जेड सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा जेड बैठने वाला है। इसका मतलब ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। अब हम एक बार आंसर देखते हैं। पहला स्पेस, उसके बाद वाई एंड जे, उसके बाद स्पेस, उसके बाद के, उसके बाद स्पेस, उसके बाद डब्ल्यू एक्स, उसके बाद दो स्पेस जेड टी, दो स्पेस जेड टी, उसके बाद भी दो स्पेस। गलत किया क्या? हाँ, ओके 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 ओके। जे के लेफ्ट में कितने हैं? दो है। उससे जे के लेफ्ट में दो है, उससे कितने ज्यादा? उससे एक ज्यादा जेड के राइट में होना चाहिए। एक दो तीन, इसका मतलब ये वाला सही होगा। देखो क्या बोला था, इसे क्यों किया मैंने, ये देखना है, देखो अच्छे से। जे के लेफ्ट में दो है तो जेड के राइट में वन टू थ्री, वन टू थ्री तीन आ जाएंगे। इसका मतलब जेड टी के बाद हमारे सामने दो घर बचेंगे। दैट्स इट, ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 स्टूडेंट्स दीप, नील, प्रिया, रमा या रामा, सेजल एंड टीना, डी एन पी आर एस टी ऐसे लिख सकता हूँ, है सेमिनार ऑन 3rd and 16th of the August, November and December. Each person is going to the class for the 1 month and date. They have a seminar on the corruption, Diwali, environment. Okay okay okay, all the information. Okay okay, ठीक है। अलग अलग बहुत सारा डेटा है, लेकिन ये वाला भी सवाल आपका 2 मार्क्स का हो सकता है, लेकिन आसान सवाल। देखो कि 6% बोले हैं, कौन से मंथ बोले हैं? मंथ पहले लिखो। अगस्त, अगस्त में दो होंगे। ओके, यहाँ हो गया मेरा अगस्त, अगस्त में दो, ऊपर एक नीचे एक। ओके, यहाँ दो, यहाँ दो। अगस्त के बाद नवंबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर तो 31 दिसंबर, नवंबर तो 30 होगा। अगस्त कितना होगा? जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त हमारा 31 होगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट्स इट। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में। मुझे ये आदत पहले से ही है, एग्जाम में भी ऐसे होता था कि मेरा गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कभी भी, यानी कि क्या बोल सकते हैं, अवेयरनेस के साथ करता था कि हाँ अगस्त, यहाँ अगर 30 हो गया गलती से तो ये गलती मुझे भुगतनी पड़ेगी 4 मिनट या 3 मिनट के बाद। ऐसा मेरे मॉक में हुआ, बार बार हुआ। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ऐसी ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी। इसलिए मैं एक दो बार देख लेता हूँ कि सच में जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जो हम बचपन में करते थे वही मैं करता था। 31 आ रहा है अगस्त का, सितंबर अक्टूबर नवंबर 30 एंड दिसंबर फिर से एक बार 31। अब हम स्टार्ट करते हैं पजल को सॉल्व करना। आगे देखो, ऑल द इंफॉर्मेशन ओके। द सेमिनार ऑन रीडिंग इज ऑन द इवन डेट ऑफ द मंथ विथ 31 डेज। 31 डेज के इवन डेट में, अरे इवन डेट्स तो लिखना भूल गया मैं। 3 16 क्या लिखा रे मैंने भाऊ? 3 and 16 टेंशन। The seminar on reading is on even date means 16 को, of 31 days, 31 days। इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी रीडिंग यहाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी रीडिंग यहाँ, ठीक है। 3 person have a seminar between a Tina and the one who has a seminar on a reading, रीडिंग 1 2 3 यहाँ आ जाएगी टीना, रीडिंग 1 2 3 यहाँ आ जाएगी टीना। ओके ठीक है। Rama is going to the seminar before Sejal. R is going before yes, but not just before, लेकिन R yes ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। The seminar on the environment is not in the month having a 30, इसका मतलब ई यन यहाँ नहीं आएगा, ई यन यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। 2 person are going on the seminar between a P and D, P to D, हु हैज अ सेमिनार इन द मंथ ऑफ 30 डेज, यानी कि डी का सेमिनार 30 डेज में होगा। इसका मतलब अगर मैंने डी को यहाँ लिखा, एक पहली बात समझो, अगर डी को यहाँ लिखा तो 1 2 दो घर छोड़ के पी को यहाँ नहीं लिख सकता, पी को ऊपर भी नहीं लिख सकता। डी को मुझे यही लिखना पड़ेगा, एक दो घर छोड़ के पी को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, पहली पॉसिबिलिटी बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैंने डी को अगर यहाँ लिखा तो एक दो घर छोड़ के पी को यहाँ लिख सकता हूँ, डी को अगर यहाँ लिखा तो एक दो घर छोड़ के पी को यहाँ लिख सकता हूँ। इसका मतलब डी मेरा यहाँ भी आ सकता है, डी मेरा यहाँ भी आ सकता है।
अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, नहीं तो मुझे तीसरी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। दीप हु हैज अ सेमिनार ऑन 30 days, प्रिया हैज द सेमिनार बिफोर दीप। अब देखो दीप के से पहले प्रिया का सेमिनार है, इसका मतलब दीप को यही लिखना पड़ेगा, 1 to प्रिया को यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या बोला गया है देखो, हु हैज अ सेमिनार इन, प्रिया हैज अ सेमिनार बिफोर दीप, प्रिया हैज अ सेमिनार बिफोर दीप। ओके, यहाँ तक मैं चला गया। सेजल हैज अ सेमिनार ऑन द दिवाली, इसका मतलब यहाँ है दिवाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेमिनार ऑन इन्वायरमेंट इज बिफोर योगा, इन्वायरमेंट वाला सेमिनार जो है वो योगा के पहले है। ठीक है, एंड आफ्टर द करप्शन, ओके, इससे करप्शन के बाद है, करप्शन करप्शन के बाद इन्वायरमेंट है, एंड इन्वायरमेंट के बाद योगा है, ये भी सही है। रामा डज नॉट हैव अ सेमिनार इन योगा, योगा, रामा आर इज नॉट इक्वल टू योगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ से जाना है हमें, ये वाला पीडी वाला हो गया। ओके, इन्वायरमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट के नीचे योगा है। इसका मतलब इन्वायरमेंट, अब देखो यहाँ से समझ में आएगा, इन्वायरमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इन दोनों में इन्वायरमेंट नहीं है। ओके, डी आई एस ऊपर आर, पहला पॉइंट, यस एंड डी आई साथ में होनी चाहिए। इसका मतलब मैंने अगर यस एंड डी आई को यहाँ लिखा, तो यस के ऊपर मुझे आर को लिखना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं लिख सकता क्योंकि उसके इमीडिएट ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यस मेरा यहाँ आ गया, डी आई मेरा यहाँ आ गया। एक बात तो समझ में आई मुझे। अब आगे बढ़ते, इसके ऊपर आर होना चाहिए, आर इन दोनों में हो सकता है लेकिन आर योगा नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट इन दोनों में नहीं हो सकता, ठीक है। इन्वायरमेंट यहाँ मैंने लिखा, तो इन्वायरमेंट यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इन्वायरमेंट के नीचे योगा होना चाहिए। इसका मतलब इन्वायरमेंट को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। इन्वायरमेंट के ऊपर मेरा करप्शन लिखना है, तो इन्वायरमेंट, अब देखो यहाँ से ये वाली कंडीशन खत्म हो रही है। क्यों, इन्वायरमेंट यहाँ नहीं लिख सकता, इन्वायरमेंट यहाँ लिखा था, इन्वायरमेंट के नीचे योगा लिखना था, इन्वायरमेंट के ऊपर करप्शन लिखना था, इसका मतलब इन्वायरमेंट यहाँ भी नहीं लिख सकता, इसका मतलब ये वाला गलत हो रहा है। ओके, दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। यस डी आई यहाँ, दिवाली यहाँ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब देखो यस दिवाली मैंने यहाँ लिखा, तो उसके ऊपर आर को लिखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब यस मेरी दिवाली यहाँ आएगी, आर मुझे यही लिखना पड़ेगा, ये तो मुझे समझ में आया। इन्वायरमेंट में यहाँ नहीं लिख सकता, इन्वायरमेंट में कहाँ लिख सकता हूँ, इन्वायरमेंट को मुझे यही लिखना पड़ेगा क्योंकि करप्शन को यहाँ रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब इन्वायरमेंट यहाँ हो गया, यहाँ मेरा करप्शन हो गया, करप्शन यहाँ हो गया, आर एंड यस में स्पेस भी हो गया। अब देखो यहाँ मुझे योगा लिखना है, यहाँ योगा में आर के सामने नहीं लिख सकता, इसका मतलब योगा मेरा यहाँ हो गया, जो बच गया वो यहाँ, जो बच गया वो यहाँ, डी मेरा यहाँ नहीं। दैट्स इट, टी करप्शन, टी इन्वायरमेंट, आर मेरा वाटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, डी योगा, यस दिवाली, जो बच गया यन रीडिंग। दैट्स इट, ये वाला हो गया हमारा सवाल सॉल्व। दैट्स इट, खत्म कहानी। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कीजिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से जल्दी में सुबह शाम अगर कितना भी मुझे जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम निकाल के मैं ये सीरीज कंप्लीट करने वाला हूँ, तो प्लीज ये सीरीज को फॉलो कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज डू कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे हो तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड मैंने अभी लास्ट वीक में आपको क्या क्या करना चाहिए उसकी एक वीडियो बनाई है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।